9 विधानसभाओं का उपचुनाव संपन्न हो गया, जिसमें से भाजपा ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 7 सीटें हासिल की और वहीं पर सपा को 2 सीटों से संतोष करना पड़ा। आपको मित्रों पता है कि 10 उप विधानसभाओं का चुनाव होना था, जिसमें से कि मिल्कीपुर की सीट कोर्ट में जाने के कारण मामला उसका पेंडिंग हो गया और उसका चुनाव नहीं हो पाया। चूँकि गोरखनाथ बाबा की रिट याचिका वापस हो गई है, तो इसलिए मिल्कीपुर के चुनाव का भी मार्ग प्रशस्त हो चुका है। और आपको बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अभी 4 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने घोषणा की कि अब वो कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। मित्रों, बीएसपी की स्थिति बहुत ख़राब रही। वो कहीं पर तो मतलब 2 विधानसभाओं पर में तो दूसरे नंबर पर भी नहीं रही और 7 विधानसभा में उसकी जमानत जब्त हो गई। कुदरकी में स्थिति बहुत ख़राब है। शीशामऊ में केवल 1400 वोट मिले। वहाँ पर मीरापुर में तो आज़ाद पार्टी ने बीएसपी को एकदम ख़त्म कर दिया। उसके सारे वोट जितने थे वो सब आज़ाद पार्टी में समाहित हो गए। मायावती ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें जो आरोप लगाया, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और ईवीएम निष्पक्ष चुनाव नहीं करा पा रही है, इसलिए ऐसी परिस्थिति में बीएसपी का चुनाव लड़ना संभव नहीं है। लेकिन मित्रों, 2027 का चुनाव तो अभी दूर है। उसके पहले मिल्कीपुर चुनाव की घोषणा जल्द होनी है और जैसा कि लग रहा है कि जनवरी तक, दिसंबर में तो नहीं करा पाएंगे, लेकिन जनवरी में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में बीएसपी की इस निर्णय से परिस्थितियां मिल्कीपुर की जो अभी तक समीकरण थे वो एकदम उलट पुलट पलट गए। रामगोपाल कोरी को बीएसपी ने वहां से प्रत्याशी बनाया था मिल्कीपुर से, और जैसा कि पुराने पहले के चुनावों में बीएसपी वहां से 30-35 हज़ार वोट पाती रही है, उसको सफलता नहीं मिली। लेकिन बीएसपी का वोट बैंक बहुत बड़ा है। लोकसभा का जो चुनाव हुआ जिसमें अवधेश प्रसाद ने विजयश्री हासिल की, उसमें बीएसपी का जो प्रत्याशी था लोकसभा में एकदम डमी था। मतलब उसको, मैं तो गया था चुनाव कवरेज करने, तो लोग मिल्कीपुर के लोग बता रहे थे भैया हमने कभी प्रत्याशी ही नहीं देखा। ऐसी परिस्थिति में अवधेश प्रसाद को सारे वोट बीएसपी के कन्वर्ट हो गए। उसके बावजूद बहुत लीड नहीं, 7700 वोटों की लीड थी अवधेश प्रसाद की, मतलब बीएसपी के वोट कन्वर्ट होने के बाद। लेकिन आज जब बीएसपी ने चुनाव लड़ने से एकदम से मना कर दिया है, तो ऐसी परिस्थिति में जैसा माना जा रहा था कि रामगोपाल कोरी जितना लड़ेंगे उतना भाजपा को फायदा होगा, लेकिन अब रामगोपाल कोरी नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि बीएसपी ने लड़ने से इनकार कर दिया। तो अब क्या बीएसपी किसको समर्थन करेगी या बीएसपी का वोट बैंक कहां जाके शिफ्ट होगा? जैसा कि माना जा रहा है, आस लगाए सपा भी बैठी है। सपा के शुरुआती दिनों में बसपा से गठबंधन भी था, सरकार भी चलाए थे, लेकिन बाद के दिनों में दोनों के बीच में इतना तनाव बढ़ गया कि उसके बाद सपा बसपा से एकदम से दुश्मनी हो गई। गेस्ट हाउस कांड को आज भी मायावती भुला नहीं पाती हैं। भाजपा से भी मिलकर बसपा ने सरकार बनाई। भाजपा से रिश्ते जैसा कि मनाया जा रहा है कि आज मधुर हैं। और यहाँ पर यह भी बता देना जरूरी है आपको कि ब्राह्मण मतदाता लगभग 60,000, यादव मतदाता 55,000, पासी मतदाता 55,000, मुस्लिम 30,000, ठाकुर 25,000, दलित 25,000, कोरी 20,000, चौरसिया 18,000, वैश्य 12,000, पाल 7,000, मौर्य 50,000, 3,62,000 लगभग वोट है। कहीं कहीं डाटा 3,40,000 का भी आ जाता है मिल्कीपुर में। ऐसी परिस्थिति में लगभग 50,000 पासी बिरादरी से अलग हटके 50,000 जो खाटी बीएसपी का वोट बैंक था, वो आखिर कहाँ जाएगा? अगर वो सपा को समर्थन देती हैं मायावती जी, जैसा कि संभावनाएं एकदम ना के बराबर हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और विपक्षी तो ये भी आज तक आरोप लगाते रहे हैं कि बसपा जो है बीजेपी के लिए काम करती है, और बढ़ के भी आरोप लगा कि जो भी बसपा का टिकट पाता है उसका अमित शाह डिसाइड करते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं, लेकिन सत्य क्या है? लेकिन जैसा कि बता दिया मैंने कि आपको कि सपा को ना के बराबर संभावनाएं हैं कि मायावती जी सपा को समर्थन देंगी।
हाँ, भाजपा को समर्थन दे सकती हैं। भाजपा को समर्थन देने की प्रबल संभावनाएं हैं। अब अगर समर्थन न सपा को देती हैं न भाजपा को देती हैं तो उस परिस्थिति में बीएसपी का वोट बैंक जो 50,000 खाटी दलित है वो कहाँ जाएगा। अगर सपा की तरफ जाता है तो सपा का पलड़ा भारी हो जाएगा, अगर भाजपा की तरफ जाता है तो भाजपा का पलड़ा भारी हो जाएगा। और आज़ाद पार्टी जो है यहाँ पर, हालांकि वोट तो 4-6 हज़ार तो काटेगी ही काटेगी, लेकिन ऐसी इस परिस्थिति में मिल्कीपुर का चुनाव मित्रों रोचक हो चला है। आगे देखिए क्या होता है। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आज आपका समीकरण ऐसी परिस्थिति में क्या बनेगा। मायावती जी सपा को समर्थन करेंगी कि मायावती जी भाजपा को समर्थन करेगी, या मायावती जी किसी को समर्थन नहीं करेंगी। ऐसी परिस्थिति में किसका पलड़ा भारी हो सकता है। एक जो हमारे विश्लेषण मैंने प्रस्तुत किया कि भाजपा को तो कर सकती हैं लेकिन सपा को नहीं कर सकती हैं, लेकिन हो सकता है किसी को न करें, वो पूरी तरह न्यूट्रल रहें। ऐसे में आपको मेरा विश्लेषण कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए किसका पलड़ा भारी हो सकता है। अगला वीडियो लेकर हम जल्द ही आपके बीच में आएंगे। हमारे अयोध्या दर्पण को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए, जिससे कि हम निरंतर आपकी सेवा करते रहें। धन्यवाद।